बात आज हो रही है लेंथ आर्टिकल्स की कितनी होनी चाहिए। अगर आप इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं या एफिलिएट ब्लॉग बना रखा है तो उसमें आर्टिकल का वर्ड काउंट कितना होना चाहिए, यही क्वेश्चन दिन रात मुझे रिसीव होता रहता है। तो आज मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि वर्ड काउंट जब आपने डिसाइड करना है तो उनके साथ ये 5 पॉइंट भी फोकस रखने हैं, तभी वो आइडियल आर्टिकल का स्ट्रक्चर विद आइडियल वर्ड काउंट कहलाएगा। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं अस्पर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चेक कर लें कि आपने इस वीडियो को लाइक किया हुआ है, क्योंकि सिर्फ आपका एक क्लिक मेरी मोटिवेशन, मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए बूस्ट कर देता है। तो बात आज हो रही है कि वर्ड काउंट कितना होना चाहिए आपके आर्टिकल्स का। तो आपने ये बातें गौर से सुननी है ताकि दोबारा आपको मुझे इनबॉक्स करने की, मुझे कॉमेंट करने की जरूरत ना पड़े। इसमें सबसे नंबर 1 पॉइंट आता है कि आपको आखिर वर्ड काउंट कितना डिसाइड करना चाहिए, जिसके लिए नंबर इंपॉर्टेंट 1 फैक्टर ये है कि आपके पास एक कीवर्ड जरूर होना चाहिए जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं। वही आपका मेन कीवर्ड होगा, जिसके लिए सिंपली आप अपना कीवर्ड गूगल में एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आपने टॉप 5 वेबसाइट्स जो आपके सामने आ रही हैं वही आपके कंपैरेटर हैं। 1 बाय 1 वर्ड काउंट के इस टूल पर जाकर आपने ये लिंक पेस्ट करेंगे तो ये आपको बता देगा कि इस स्पेसिफिक पेज पर कितना टेक्स्ट अवेलेबल है। यही आपका आइडियल वर्ड काउंट होगा। इन्हीं तमाम 5 वेबसाइट्स का वर्ड काउंट आप अपने पास नोट करते चले जाएंगे कि साइट नंबर 1 का कितना वर्ड काउंट है, साइट 2 का, साइट 3 का, साइट 4 का, साइट 5 का। फिर आपने इसकी एवरेज निकालनी है कि एवरेज एक वर्ड काउंट क्या बनता है इन 5 वेबसाइट्स का। वही एक वर्ड काउंट कहलाएगा जो कि आपने टारगेट बना के अपना आर्टिकल क्रिएट करना होगा। और ये जो वर्ड काउंट आपके पास निकल आया है, इसके अंदर अगर आप इसमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना चाहते हैं या एक्स्ट्रा स्पेस जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 10 to 20% टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इतने वर्ड काउंट को भी मेंटेन कर लें तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद सेम इसी तरह यही तमाम 5 वेबसाइट्स आपका टारगेट होंगी। इन तमाम वेबसाइट्स पे आपने ये देखना है कि कितनी पिक्चर्स यूज हो रही हैं, उन पिक्चर का ऑल टेक्स्ट क्या यूज हो रहा है जो कि आपने भी अपनी पिक्चर के ऑल टेक्स्ट में यूज करना है। सेम उसी तरह आप पिक्चर की क्वांटिटी की एवरेज निकालेंगे और उसी तरह ऑल टेक्स्ट जो कीवर्ड जिस तरह यूज कर रखे हैं उसको उसी पैटर्न के थ्रू यूज करेंगे। उसके बाद आता है रेपिटेशन ऑफ वर्ड, जिसे कीवर्ड डेंसिटी भी कहा जाता है। जिस तरह हमने ऑलरेडी अपना कीवर्ड सर्च किया था और हमने 5 रिजल्ट्स मिल गए थे, यही एक मेन कीवर्ड होगा। जब आप 5 वेबसाइट्स का डाटा एनालाइज कर रहे होंगे तो वर्ड काउंट चेकर का वही टूल आपको ये भी बताता है कि कौन सा कीवर्ड कितनी बार यूज हो रहा है, उसकी एवरेज भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक स्पेसिफिक कीवर्ड को ही टारगेट कर रहे हैं तो 1 बाय 1 वो सारी वेबसाइट्स ओपन करेंगे, कंट्रोल F दबाकर उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे कि उस स्पेसिफिक पेज में वो स्पेसिफिक कीवर्ड किस क्वांटिटी के तहत यूज हो रहा है। सेम उसी क्वांटिटी को आप भी टारगेट बना के अपने कीवर्ड्स में यूज करेंगे। पर अगर आप इसमें और एक एक्स्ट्रा एंगल लाना चाहते हैं तो उसमें आप जो कीवर्ड जिस जगह यूज हो रहा है, लेट्स सपोज कि अगर उसने एक कीवर्ड अपना 2 दफा हेडिंग्स में यूज कर रखा है तो आप भी कोशिश करेंगे कि वही 2 कीवर्ड्स अपनी हेडिंग्स में यूज करें। सेम उस तरह टेक्स्ट में यूज करें। अगर बोल्ड किया हुआ है, इटैलिक किया हुआ है तो उसी पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करें। जब आप उन 5 वेबसाइट्स को एनालाइज कर रहे होंगे तो उसमें आपने एक और चीज ये फोकस रखनी है कि उन्होंने अगर एफिलिएट ब्लॉग बनाया हुआ है तो वो क्या टेबल यूज कर रहे हैं, कंपैरिजन टेबल यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट जिसमें वो कंपैरिजन करते हैं क्या वो यूज कर रहे हैं नहीं। अगर 3 आउट ऑफ 5 वेबसाइट्स टेबल यूज कर रही हैं, कंपैरिजन टेबल यूज कर रही हैं तो फिर आपको भी यूज करना चाहिए। सेम इसी तरह टॉप इंट्रो पैराग्राफ में अगर वो बाइंग गाइड टाइप ऑफ स्टाइल है तो फिर आपको भी बाइंग गाइड जैसा पैराग्राफ राइट करना होगा। अगर वो एज अ कमर्शियल आर्टिकल डायरेक्टली प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है तो फिर आपको भी अपना आर्टिकल का स्ट्रक्चर उसी तरह रखना होगा। अब आप अगर मेरे से ये क्वेश्चन करेंगे कि इस सारी प्रैक्टिस को यूज करना क्यों जरूरी है, उसकी लॉजिक ये है कि गूगल एक स्पेसिफिक वर्ड्स के अरेंजमेंट को रैंक कर रहा होता है और जो भी वेबसाइट्स उसी सेम अरेंजमेंट को कॉपी करने की कोशिश करेंगी तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उन्हीं पोजीशंस पे भी रैंक कर जाएं। अगर आपकी अथॉरिटी मीट कर जाती है, आपका लेवल ऑफ ट्रस्ट मीट कर जाता है उन तमाम पोजीशंस पर। ये थी आज की वीडियो। अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में
विल ट्राइड लिखना मत भूलिएगा। अगर वर्ड काउंट से रिलेटेड और तमाम पॉइंट से रिलेटेड किसी भी किस्म का कंफ्यूजन है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।